सफर लेके पहुंचा हूं वहां पे दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में। ये पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा हाइट वाली लोकेशन है जिससे स्काई डाइविंग जंप होता है। शिंदूर के बारे में ये कि मस्ट वॉच, ज़िंदगी में एक दफ़ा देखना बड़ी ज़रूरी है बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। आपको पता है यहाँ पे सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी ये कोशिश है कि आई विल डू समथिंग फॉर द विमेन एम्पावरमेंट थ्रू स्पोर्ट। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफर। प्रोग्राम पहाड़ों का सफर लेके पहुंचा हूं मैं दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में, और यहाँ पर हम फोकस करेंगे एफसी जो नॉर्थ है उसमें चित्राल स्काउट का एक अहम रोल है इस इवेंट्स को इनकाद करने में। उनके ऑफिसर से भी बात होगी और इसके साथ साथ एसएसजी के जवान, ये जो बुलंदो वाला आपको पहाड़ी सिलसिला नजर आ रहा है, यहाँ से पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा करेंगे, फिर उन जवानों से भी बात करेंगे। और यहाँ पर तकरीबन सतह समुद्र से 12,500 फुट की बुलंदी के ऊपर बेशुमार फॉरेन टूरिस्ट भी आए हुए हैं, उनसे भी हम आपको मिलाएंगे। दुनिया के बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शिंदूर में सजने वाला 3 रोज़ा पोलो फेस्टिवल अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। सतह समंदर से तकरीबन 12,200 फुट बुलंदी पर वाक़े शिंदूर पोलो ग्राउंड में सजने वाला ये सालाना मेला अब वादी चित्राल की शनाख्त बन चुका है, जिसमें हज़ारों मुल्की व गैर मुल्की सयाह शिरकत करते हैं। रवान साल शिंदूर पोलो फेस्टिवल के कामयाब इनाकात में हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत समेत पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ का भरपूर तावन शामिल रहा। शिंदूर फेस्टिवल 2025 की इख्तितामी तकरीब में पाक आर्मी की एसएसजी शाहबाज टीम ने फ्री फॉल जंप्स, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल की टीम ने पैराग्लाइडिंग का खूबसूरत मुजाहरा किया, जिससे मुल्की व गैर मुल्की सयाह खूब लुत्फ़अंदोज़ हुए। एसएसजी पाक फ़ौज का स्पेशल फोर्सेस यूनिट है। पाक आर्मी की एसएसजी शाहबाज कंपनी पहाड़ों में स्पेशल नौयत के ऑपरेशंस के साथ पैराग्लाइडिंग और पैरा ट्रूपिंग में महारत रखती है। शिंदूर पोलो फेस्टिवल 2025 में एसएसजी शाहबाज कंपनी के माहिर पैराग्लाइडर्स ने मास्क पहनकर शिंदूर टॉप से 12,000 फुट की बुलंदी से खूबसूरत फॉर्मेशन बनाते हुए पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा किया। इस मौका पर आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल एबटाबाद की टीम ने भी पैराग्लाइडिंग का दिलकश मुजाहरा किया। शिंदूर पोलो फेस्टिवल की सिक्योरिटी के फ़राइज़ चित्राल स्काउट्स ने एहसन अंदाज में अंजाम दिए। शिंदूर फेस्टिवल के इनाकाद के लिए तकरीबन 2 माह कबल बर्फ़ को हटाने का काम शुरू कर दिया गया, जिसे पाक आर्मी के तीनों यूनिट्स एसएसजी शाहबाज कंपनी, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकोल और चित्राल स्काउट्स ने खैबर पख्तूनख्वा इंतज़ामिया के साथ मिलकर अंजाम दिया, ताकि खित्ते में शिंदूर पोलो फेस्टिवल के इनाकाद से सियाहत को फ़रोग़ दिया जा सके। एसएसजी स्काई ड्राइवर ये एक शाहबाज टीम है जिसके पैरा ट्रूपर हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्होंने अभी इन बुलंदो वाला जो पहाड़ हैं इनसे स्काई करते हुए नीचे माशाल्लाह क्या सक्सेसफुल इन्होंने अराइव की है। तो इन्हीं से ही बात करेंगे। आपको पता है कि पाकिस्तान की सबसे बेटर जो एक्शन की फोर्स है वो एसएसजी है, तो उसी का जवान हमारे साथ है, उनसे बात करेंगे। बताइएगा जी सबसे पहले अपनी शाहबाज टीम के बारे में और इस इवेंट के बारे में। अस्सलाम वालेकुम, मैं पैरा ट्रेनिंग स्कूल पेशावर से मेरा ताल्लुक़ है। मेरा नाम मेजर मोहम्मद सजाद है। तो शहबाज टीम का मैं चीफ़ इंस्ट्रक्टर हूँ। तो यहाँ पे हम शिंदूर में आए हुए हैं स्काई डाइविंग का जंप करने के लिए। तो यहाँ की चूँकि अपनी हाइट बहुत ज़्यादा है, 12,500 फीट इसकी अपनी फील्ड एलिवेशन है, तो उससे मज़ीद 6,000 फुट ऊपर हेली में हम जाते हैं। ऑक्सीजन
मास्क हमने लगाए होते हैं क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं, हवा नहीं, सांस नहीं लिया जा सकता। उसके बाद फिर जैसे ही हम ग्राउंड के करीब पहुंचते हैं 1 मिनट वार्निंग के बाद हम फिर एक्टिव हो जाते हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर बंद कर देते हैं और उसके बाद ग्राउंड पे पहुंच के 6000 फुट यहाँ की बुलंदी के बाद तकरीबन 18-19 हज़ार फुट से हम जहाज़ से छलांग लगाते हैं। फिर उसके बाद हमने एक एक बंदे को अपनी हाइट दी होती है। किसी ने 3000 पे शूट ओपन करनी होती है, किसी ने 4000 पे, किसी ने 5000 पे। अपनी बारी पे वो शूटें ओपन करते हैं और अपनी अपनी बारी पे एक एक जानबाज आके लैंड करता है। तो सबसे हार्ड स्टेशन कौन सा है जंपिंग का? जंप का सबसे हार्ड स्टेशन शंदूर ही है और ये पाकिस्तान का नहीं दुनिया का सबसे ज़्यादा हाइट वाली लोकेशन है जिससे स्काई डाइविंग जंप होता है। अच्छा, जब वार की और इंसर्जेंसी की बात होती है और ख़ास करके क्योंकि एसएसजी का तो माशाल्लाह ऑपरेशन हो या अमन हो, आपका तो माशाल्लाह ट्रेनिंग भी बड़ी सख्त होती है। फॉर एग्जांपल हमारे फाटा में या हमारे जिसको पाकिस्तान का तोरा बोरा बोला जाता था, एसएसजी का बड़ा सक्सेसफुल ऑपरेशन हुआ था 2004 में, तो यही ट्रेनिंग वहाँ पर भी आपके जवानों को फिर काम आती है? जी बिल्कुल, एसएसजी का हर जवान हर किस्म की सूरत हाल को निमटने के लिए ट्रेंड होता है। वो हर किस्म की सर्दी, गर्मी, अंधेरा, रोशनी, किसी भी किस्म का मौसम हो उसके लिए तैयार होता है। किसी भी किस्म की हाइट हो, किसी भी फील्ड एलिवेशन एल्टीट्यूड पे ले जाएं, वो अपनी ज़िम्मेदारी बखूबी सर अंजाम देते हैं क्योंकि उसके लिए साल ट्रेनिंग करते हैं। जिस तरह के आपने अभी ऑपरेशंस की बात की, तो अभी आपने जो हमारा जंप देखा ये तो हमने फेस्टिवल के हिसाब से किया। हमारी डिफरेंट पैराशूट्स होती हैं जिनसे हम 28,000 फुट की बुलंदी से जंप करके दुश्मन के इलाके में 40 किलोमीटर अंदर तक जा सकते हैं। अपने साथ इक्विपमेंट, वेपन, पैक और 3 दिन का राशन भी साथ लेके जाते हैं। माशाल्लाह, ज़बरदस्त। और ट्रेनिंग की क्या, डेली की आपकी एक्सरसाइज क्या होती है? ट्रेनिंग जी फजर की अजान के साथ हम सारे उठ जाते हैं। उसके बाद नमाज पढ़ के हमारी 1 घंटा फ़िज़िकल ट्रेनिंग होती है जिसका शुरू होती है 3 किलोमीटर से और बुध वाले दिन 5 किलोमीटर रनिंग होती है। उसके बाद अपनी 45 मिनट बच जाते हैं, 40 मिनट। उसके बाद हम अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइजेस करते हैं फ़िट रहने के लिए, तवाना रहने के लिए। वो एक्सरसाइजेस करने के बाद फिर अफसर जो हैं वो बैठ जाते हैं, वो अपने दिन की पूरी जो कार्रवाई होती है, एक्टिविटीज़ होती है, वो डिस्कस करके अपना प्लान बना के अपने घर जाके नाश्ता करके नहा धो के फ्रेश होके 8:30 बजे ऑफिस आ जाते हैं। उसके बाद अगर ऑफिस रूटीन है तो ऑफिस की चलती है, अगर फील्ड की रूटीन है तो फील्ड में चलती है। और फील्ड में ज़्यादा कौन सी आपने सेलेक्ट किए होते हैं पॉइंट जहाँ पर करते हैं? एक तो चिराट है, वहाँ पर तो फिजिकल ज़्यादा आपकी होती हैं। इसके अलावा इस जंपिंग के लिए कौन कौन से एरिया सेलेक्ट कर? चिराट तो एसएसजी का घर है, चिराट में जंप भी होता है। अच्छा। लेकिन जो हमारे जंप होते हैं, हमारी ट्रेनिंग ऐसी होती है कि हम कराची के बीचेस से लेके यहाँ तक शंदूर 12,700 फुट की फील्ड एलिवेशन तक, इसमें जितने टेरेन्स आते हैं अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज टीम ने हर जगह पे कामयाबी के साथ पैराट्रूपिंग के जंप किया कर रखे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जी, आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग एबटाबाद से मेजर असद हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। उन्हीं से ही हम बात करेंगे। ये जो बुलंद और बाला पहाड़ आपको नज़र आ रहे हैं और पैराग्लाइडर्स जब फ्लाई करके नीचे आ रहे होते हैं तो वो इन्हीं स्कूल से ट्रेंड हैं आई थिंक, और इनसे ही बात करेंगे यहाँ शंदूर फेस्टिवल में इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। तो असद साहब बताइएगा ज़रा, सबसे पहले फर्स्ट टाइम है शंदूर? जी, मैं सबसे पहले तो ये बताता चलूँ कि आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग का स्कूल एबटाबाद, हम लोग जो हैं वी आर दी पायनियर्स ऑफ इंट्रोड्यूसिंग एडवेंचर स्पोर्ट्स इन पाकिस्तान आर्मी, और जिसमें हम पैराग्लाइडिंग, पावर ग्लाइडिंग और हैंग ग्लाइडिंग कोर्सेज कराते हैं। और सिंस 2016 जो है आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग की टीम पार्टिसिपेट कर रही है इन शंदूर पोलो फेस्टिवल के अंदर, और हर साल हमारी टीम एबटाबाद से ट्रेवल करके आती है टू परफॉर्म इन आर्मी दिस शंदूर फेस्टिवल। और पैराग्लाइडिंग में इसमें कितने मसलन हाइट से वो फ्लाई कर रहे होते हैं? जी, यहाँ पे शंदूर आने से पहले इस तरह से नहीं है कि कोई भी बंदा आके शंदूर और यहाँ से फर्स्ट टाइम फ्लाइट कर ले। इसके लिए एक स्पेशल आपको स्किल्स चाहिए, एक्सपर्टीज़ चाहिए हैं इस हाइट के ऊपर आके परफॉर्म करने के लिए, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी 12,500 फीट के ऊपर है। यहाँ पे ऑक्सीजन लेवल और सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हम अपने स्टाफ को थ्रू आउट द ईयर जो है आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग में ट्रेनिंग कराते हैं। ना सिर्फ वहाँ पर वहाँ की
टॉप से हम फ्लाइट्स करते हैं, बल्कि हम खानपुर के अंदर और डिफरेंट, इसके अलावा भी हमने डिफरेंट फेस्टिवल्स के अंदर पार्टिसिपेट किया हुआ है, जिसमें सवात फेस्टिवल है, शंदूर फेस्टिवल है और पीर चनासी जो कि मुजफ्फराबाद के अंदर हाइट है वहाँ से भी है। उसके बाद जब ये सारी फ़्लाइट्स कर लेता है एक स्टाफ और जिसके ऊपर एक्सपर्टीज़ हासिल कर लेता है, फिर वो इस काबिल होता है कि वो यहाँ पर आता है और शंदूर में आके फ़्लाइट कर सकता है। और जब आपके स्कूल से आपके ये जो प्लेयर हैं फारुक तहसील हो जाते हैं, तो क्या मुख्तलिफ यूनिट डेव या ब्रिगेड में जा रहे होते हैं क्या? बट क्या उनका मतलब फीचर क्या होता है? कहाँ आपने वो इस करतब को या इस अपनी एक्सरसाइज एक्सपीरियंस को आजमाते हैं? जी, सबसे पहले तो ये जो एडवेंचर कोर्सेज़ हैं ये आर्मी के अंदर कराए जाते हैं, क्योंकि आर्मी के अंदर इस टाइम पे ट्रूप्स जो हैं वो हैविली कमिटेड हैं ऑपरेशन एरिया के अंदर, सिक्योरिटी ड्यूटीज़ के अंदर बलूचिस्तान में या FCNA में। तो एडवेंचर कोर्सेज़ को मुतारफ़ कराने का मकसद ही ये था कि थोड़ा सा उस हेक्टिक रूटीन से निकल के आके थोड़ा सा अपने आप के लिए टाइम निकाले और मेंटली थोड़ा सा फ्रेश होकर दोबारा जो है वो सोल्जर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सके। कोऑपरी कमांडर ओज़ेफा हैं, कैप्टन ओज़ेफा हमारे साथ यहाँ पर शंदूर में, उनसे ही बात करेंगे। कैप्टन साहब, सबसे पहले हमें बताइएगा FC नॉर्थ का क्या रोल है यहाँ शंदूर में? बेसिकली यहाँ पे FC नॉर्थ ना सिर्फ इस इवेंट को सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से कवर कर रही है, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिवली भी हम यहाँ पे काफ़ी तैयारियाँ करते हैं इस शंदूर इवेंट की, और दोनों तरफ से हम इस इवेंट को कवर करते हैं। अच्छा, तो आपने कहा तो उसमें जाहिर है गलगित बल्तिस्तान की भी ये दूध यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, तो गलगित स्काउट्स के भी लोग आते हैं या उसको सिर्फ चित्राल स्काउट ही देख रहा होता है? अच्छा, इसको एडमिनिस्ट्रेटिवली और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ चित्राल स्काउट्स ही देखता है, गिलगित बल्तिस्तान नहीं इसको कवर करता। तो शंदूर में मसलन टूरिस्ट के लिए और क्या क्या एक्टिविटीज़ होती हैं, ज़रा उसके बारे में बताइएगा, खास करके इस मौसम में भी, और विंटर में कौन सी यहाँ पर गेम्स वगैरह होती हैं? शंदूर को जो है रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं, ठीक है, 12,205 फुट की हाइट पे मौजूद है। यहाँ पे गर्मियों में जो सबसे बड़ा इवेंट होता है शंदूर पोलो फेस्टिवल होता है, जो कि एक इंटरनेशनल इवेंट है। सर्दियों में यहाँ पे -10 तक टेम्परेचर जाता है, बट स्टिल यहाँ के लोग उस मौसम में भी इंजॉय करते हैं शंदूर को। यहाँ पे आप सामने देख रहे हैं ये झील शंदूर लेक, ये बिल्कुल फ्रोज़न लेक होती है दिसंबर में, और यहाँ पे उस वक्त आइस हॉकी होती है। तो गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल दोनों की टीमें यहाँ पे आके आइस हॉकी खेलती हैं। अच्छा, ये माउंटेन्स की रीच नज़र आ रही है चारों इतराफ में, ज़रा इन चोटियों के बारे में हमें बताइएगा। जी, ये तमाम जो है खुश्क चोटी हैं, और सर्दियों में यहाँ पे बर्फ़ मौजूद होती है, फुली कवर्ड होता है ये। अभी भी आप देख सकते हैं कि चोटियों पे बर्फ़ मौजूद है, और यहाँ पे आइबेक्स भी होते हैं। मारखोर नहीं मिलते, बट आइबेक्स यहाँ पे ज़रूर होते हैं। तो आपके जवान भी इन चारों चोटियों के अतराफ में मौजूद होते हैं? जी, हमारे जवान इन चारों चोटियों के अतराफ में मौजूद होते हैं, और इस वेन्यू पे लोगों को सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, अमन के बारे में बताइएगा। ओवरऑल खैबर पख्तूनख्वा में जब हम देखते हैं हमारा एक जो बॉर्डर है थ्रू आउट अफगानिस्तान के साथ अटैच हो रहा है, मसलन फाटा रीजीम का, वहाँ कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ रहती हैं, सर्च एंड क्लियरेंस ऑपरेशन भी रहते हैं। हमारे चित्राल में भी एक तरफ नूरिस्तान है और दूसरी तरफ कुंडर भी है, तो क्या सूरत हाल है यहाँ अमन की? देखें, सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है वो यहाँ पे मौजूद लोगों के हजूम से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे सिक्योरिटी की बहुत ही अच्छी सूरत हाल है, तभी यहाँ पे आपको लोग यहाँ पे देखने को मिलते हैं इतने ज़्यादा। अगर कोई सिक्योरिटी के इश्यूज़ होते या कुछ भी होता तो यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में लोग मौजूद ना होते। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने चित्राल की पूरी बाउंड्री को बहुत ही बेहतर तरीके से हमने कवर किया हुआ है, और यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कोई टेररिस्ट कदम रखने के बारे में सोच भी नहीं सकता। क्या मैसेज देंगे थ्रू आउट पाकिस्तान और पाकिस्तान बाहर से जो टूरिस्ट थ्रू आउट इन खूबसूरत वादियों के मलाकन डिवीजन के चित्राल लोअर और अपर का विजिट करते हैं, उनको विंटर और समर गेम के बारे में?
जी मैं उनको यही मैं मैसेज दूंगा कि लोग पूरे जब गर्मियाँ की छुट्टियाँ होती हैं तो लोग पूरे नॉर्थ में निकलते हैं और घूमने फिरने के लिए जाते हैं, तो मैं उनको ये ज़रूर मैसेज दूंगा कि वो इधर चित्राल में भी आएँ और ख़ास तौर पे शंदूर के टाइम पे। यहाँ पे मई ऑनवर्ड चित्राल में मुख्तलिफ इलाकों में फेस्टिवल्स होते हैं। कैलाश में चिलमजेशी होता है, काकश मेडोज़ में फेस्टिवल होता है, फिर शंदूर फेस्टिवल होता है। चित्राल के लोगों में फेस्टिवल मनाने का बहुत रवाज है, तो लोग अगर यहाँ से दूसरे मुल्क के हिस्सों से आएंगे तो उन्हें फेस्टिवल्स देखने को मिलेंगे, यहाँ का कल्चर देखने को मिलेगा, और वो लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही इंजॉय करके जाएंगे अपने घर। चलें, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। आप हमारे साथ रहें जी। यहाँ पर हमारे साथ फॉरेन टूरिस्ट भी मौजूद हैं, बेशुमार फॉरेनर टूरिस्ट यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। जेम्स हैं जिनका तल्लुक इंग्लैंड से है, तो उनसे हम बात करेंगे। जेम्स, टेल अस योर रोड एक्सपीरियंस टुवर्ड इस्लामाबाद टू अपर चित्राल शंदूर। From Islamabad to Gilpit, it took 15 hours in the car with a lot of checkpoints. Every half an hour, 40 minutes, visa, passport, visa, passport. I got to my hotel at 5:30 in the morning. Are you enjoy rough driving and rough drive up north? It was okay. I had to live with it. It wasn't my choice, but I lived with it. But I was very tired of. And tell us about your experience throughout mountainous areas. I love the mountains. It's beautiful, and the people, the scenery. This polo match unites the country and the area. This is your first visit in here, Shandur? My first visit to Shandur and Pakistan, so I am enjoying it very much. You are also a polo player in England. Yes, professionally. Acha, which place you are playing polo in His your Royal game? Highness Prince William. I played against Prince Charles. I played with a lot of well-known people. Are you enjoying this free style of polo? It's different. It's not my preference, but it is different. What is different between polos and England in here in Shandur? Firstly, the weather. Secondly, the climate. And you would have 4 players, and each quarter would be 7 minutes per chukker, not 25 minutes. And here in 6 players. Yes, in England it is 4, and you would only have 2 substitutions. Have 1 forward and 2 backs, centres and 1 back. So what is your next plan? Are you going to Gilgit-Baltistan or back to Islamabad? I'll go to Gilgit, then on to Islamabad. Or what is your message to foreign tourists about Pakistan in north belt of Pakistan? I think it is lovely. There is nothing wrong with it. It is safe. If you go by the rules, you'll be fine. But if you break the rules, you pay the price. अच्छा, तो बेशुमार फैमिली जी थ्रू आउट सफ़र करते हुए पाकिस्तान बाढ़ से पहुंचे हुए शंदूर। एक फैमिली है जो स्कर्दू से सफ़र करते हुए शंदूर पोलो मैच देखने पहुंची हैं, उनसे ही बात करेंगे। नाम बताइएगा। अरूबा। अरूबा, बताइएगा थ्रू आउट स्कर्दू से यहाँ शंदूर तक कितने आवर्स में आप पहुंची हैं ड्राइव करते हुए यहाँ? अराउंड 12 to 14 आवर्स, लेकिन एक गो में हम नहीं आए, हम लोग आराम से रुकते रुकते और मज़ा करते हुए आए हैं। तो नाइट स्टे भी किया कहीं? हमने अराउंड 2 जगह नाइट स्टे किया बीच में। कौन कौन सी जगह आप स्कर्दू से देखते हुए यहाँ शंदूर में इन हुई हैं? हम बहुत सी जगहों पे हम लोगों ने ऐसा रूट बनाया कि हम नलतर से होते हुए आए ताकि हम नलतर भी देख लें, क्योंकि हमने नलतर नहीं देखा हुआ था। उसके अलावा हम लोगों ने नलतर में स्टे किया, हमने गिलगित में स्टे किया, एंड देन यहाँ पर द थर्ड एंड द फाइनल स्टे हम लोगों ने गिजर में किया, और उससे एक गो में हम लोग 5 आवर्स में यहाँ पर शंदूर देखने आए हैं। और शंदूर फर्स्ट टाइम आए आप? शंदूर फर्स्ट टाइम आए हैं। तो यहाँ क्या फीलिंग हुई है आपको यहाँ शंदूर आके, और अभी तक जो मैच आपने देखा, आपकी फेवरेट टीम इसमें से कौन सी थी? फेवरेट टीम तो खैर गिलगित बल्तिस्तान जीबी की थी, क्योंकि हम बल्तिस्तान से ही आए थे। तो और दूसरा वो तो जीत रही है आज। वो जीतेगी इंशाल्लाह जीतेगी। और दूसरा शंदूर देखने का बहुत ख्वाहिश थी। हम लोगों ने पहले एक चित्राल का फेस्टिवल देखा हुआ है, लेकिन शंदूर नहीं देखा हुआ था, तो ये देखने की बहुत बड़ी ख्वाहिश थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरी हो गई। तो टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे आप इस शंदूर टॉप के बारे में?
शंदूर के बारे में ये कि मस्ट वॉच, ज़िंदगी में एक दफ़ा देखना बड़ी ज़रूरी है बिकॉज इट्स वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट की ही स्पोर्ट ऑफिसर हमारे साथ मौजूद हैं, शहनाज, उनसे ही बात करेंगे। शहनाज बताइएगा सबसे पहले एज ए स्पोर्ट ऑफिसर फर्स्ट आपकी ज्वाइनिंग है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपर चित्राल में, It's my first joining as a district sport officer in Upper Chitral. तो व्हाट इज योर रोल इन दिस इवेंट? In this event, my role Because is this is also sports this is and traditional and exactly historical this is sports. the sport gala. Actually, this is the sport gala. Along with the sport, there's cultural, musical night. These things all are included here in this event. So I have managed all the arrangement over here, like the decoration of the stage, the sitting area for the female VIPs, etc. मैं अपर चित्राल की हूँ और मैं कौन सा विलेज है अपर चित्राल में? पुणे और मैं मलाकंड की फर्स्ट फीमेल DSO हूँ, मलाकंड रीजन की। तो इसमें आपका रोल क्या होगा? खास करके यहाँ पर बहुत टैलेंटेड बच्चियाँ देखी हैं, खास करके अपर चित्राल के स्पोर्ट्स की। स्पोर्ट्स तो उनको स्पोर्ट एक्टिविटीज को लाने के लिए आपके फ्यूचर के प्लान क्या है? Actually, sir, आपने बात की है ना, here we have a lot talented female about sports. So, we have a culture bounded area. Chitral is a geographic area, very far flung area. But the people are very talented, especially the women of Chitral. They are very talented, not in educational field. They are really talented in sport and fitness activities. So मेरी ये कोशिश है कि यहाँ पे मैं फ़ीमेल को आगे लाऊं। स्पेशली आपको पता है यहाँ पे सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है, तो मेरी ये कोशिश है कि I will do something for the women empowerment through sport. और हम पहाड़ों के सफर में आज का हमारा सफर था शंदूर पोलो ग्राउंड का, जहां पर FC नॉर्थ और ख़ास करके पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर हैं और खुसूसन चित्राल स्काउट के जो थ्रू आउट ना सिर्फ जो तवील हमारा बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ नूरिस्तान की और कुंडर की पट्टी लग रही है उसकी हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि वो गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा के साथ मिलके उनका ये एक अच्छा इनिशिएटिव कि यहाँ पर पोलो के टूर्नामेंट का भी इनकाद किया गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से सैयाहों ने भी पार्टिसिपेट की है फॉरेन टूरिस्ट के साथ साथ। इसके साथ शाहबाज कोपनी जो SSG की जान पहचान और शान, उन्होंने बुलंदो बाला पहाड़ों से पैराग्लाइडिंग का मुजाहरा किया, उन जवानों के तबसरात आपको सुनाए। फॉरेन टूरिस्ट से भी बात हुई, लोकल टूरिस्ट से भी, लेकिन शिकवा एक ही करते हुए टूरिस्ट नज़र आए, वो है चित्राल शंदूर रोड, जिस पर सफ़र करना फैमिलीज़ के लिए इंतहाई नामुमकिनात, और तमाम की नज़र फेडरल गवर्नमेंट की तरफ कि आइंदा 2026 का जब शंदूर पोलो फेस्टिवल का इनकाद हो तो कम अज़ कम रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ का बेटर होना चाहिए। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस बुलंदो बाला शंदूर टॉप से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक किसी और जगह से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।